नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अमेरिका और चाइना के बीच एक नई ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है और इस ट्रेड वॉर को शुरू हुए एक महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे वेव के टैरिफ के लिए तैयारी कर रहा है। इस बार जो निशाना है वो अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्टर होगा और हाई टेक फील्ड भी चाइना के द्वारा निशाने पर लिए जाएंगे। चाइना ने दुनिया की मार्केट को तब हिलाया, तब चौंकाने का काम किया जब चाइना ने यह बोला कि वैसे तो हम शांत सोल्यूशन के पक्ष में है, लेकिन अगर चाइना के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो चाइना उसका सख्त जवाब देगा, चाइना रिटेलिएट करेगा। सिर्फ एक महीने के अंदर प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज गुड्स पर 10% का टैरिफ लगा दिया था और उसके बाद एक एडिशनल 10% टैरिफ एक्स्ट्रा भी लगा दिया गया। यह सब उसी समय हो रहा था जब अमेरिका ने कनाडा के ऊपर और मेक्सिको के ऊपर भी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ अनाउंस किए थे। चाइना ने या अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर चाइना हद से आगे बढ़ गया तो अमेरिका उनके ऊपर 10-20% नहीं 60% तक टैरिफ लगा सकता है। और साथ में इस सारे ट्रेड वॉर के बीच में जो कनाडा के ऊपर टैरिफ लगे हैं, कनाडा ने भी पलटकर जवाब दिया। उससे यह क्लियर हो गया है कि अमेरिका को एक साथ कई फ्रंट के ऊपर टफ फाइट का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की इकोनॉमी से टेंशन में है क्योंकि ये दोनों सुपर पावर के जो स्टेप्स हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला सकते हैं। ये 2019 के ग्रेट ट्रेड वॉर का दोबारा रिपीट टेलीकास्ट भी हो सकता है। अब ऐसे में चाइना के पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि चाइना एविएशन ऑर्डर्स को जो अमेरिका की तरफ दिए गए हैं, अमेरिका की बोइंग कंपनी को जो चाइना के द्वारा एविएशन ऑर्डर्स दिए गए हैं वो यूरोप की कंपनी एयरबस की तरफ शिफ्ट कर सकता है या फिर सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स को काटने का काम भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि चाइना के पास क्या क्या लेवरेज है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इस ट्रेड वॉर को एस्केलेट कर रही है। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, चाइना का ये जो लेटेस्ट रिटेलिएटरी मेजर है उसको आप एक ओपनिंग शॉट की तरफ ही लेकर चलिए। अभी डायरेक्ट हमला जो है वो चाइना ने शुरू नहीं किया है। चाइना अब ट्रंप के दूसरे वेव के टैरिफ को चैलेंज करने के लिए तैयार लग रहा है। इस बार चाइना ने सख्त रिएक्शन दिखाया है जिसने दुनिया भर की मार्केट्स को टेंशन में डालने का काम किया है। चाइना ने साफ कहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट करेंगे और अगर हमें निशाना बनाया गया तो हम सबसे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। इसी बीच 4 मार्च 2025 को बीजिंग में एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके दौरान चाइना के कॉमर्स मिनिस्टर जिनका नाम है वोंग वेंता, उन्होंने यह बोला कि हम इन टैरिफ इंपोजिशन के आगे नहीं झुकेंगे बल्कि तुरंत अपनी काउंटर मेजर एक्टिविटीज को शुरू कर देंगे। मतलब चाइना पूरी तैयारी के साथ अभी बैठा हुआ है। शांत सॉल्यूशन के लिए चाइना कह रहा है कि दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन अगर चाइना के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया गया तो चाइना जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी है। उसी दिन चाइना ने साफ कर दिया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फेंटानिल और उसके डेरिवेटिव्स पर जो टैरिफ लगाए गए हैं और अमेरिका उन टैरिफ्स को जो और एक्सपेंड करने का जो डिसीजन ले रहा है, चाइना उसका बहुत ही ज्यादा सख्त जवाब देने वाला है। इसके जवाब में चाइना ने अमेरिकन फूड इंपोर्ट्स पर बड़े टैरिफ लगा दिए हैं और 15 अमेरिकन कंपनीज को चाइना से बिना स्पेशल परमिशन के खरीदारी करने से रोक भी लगा दी गई है। ऐसे में चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अमेरिका से आने वाले चिकन, अमेरिका से आने वाली गेहूं, कॉर्न और कॉटन के इंपोर्ट्स पर 15% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का काम किया और सोयाबीन से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स तक के दूसरे फूड आइटम्स के ऊपर 10% का टैरिफ जो है वो 10 मार्च से लागू हो जाएगा। इसके अलावा कॉमर्स डिपार्टमेंट जो चाइना का है, उन्होंने कहा है कि 15 अमेरिकन कंपनीज को चाइना से बिना स्पेशल ऑथराइजेशन के प्रोडक्ट्स खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी, जिसमें एक ऐसी कंपनी भी शामिल है जो अमेरिका की सबसे बड़ी ड्रोन मेकर है और यूएस मिलिट्री और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ड्रोन सप्लाई करने का काम भी करती है। यानी कि चाइना अमेरिका के डिफेंस सेक्टर को भी टारगेट कर रहा है। यह टैरिफ लगभग 15% यूएस एक्सपोर्ट्स को इंपैक्ट करेंगे, जो तकरीबन $21 बिलियन के ट्रेड के बराबर होगा। फरवरी के जो टैरिफ लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा फरवरी में, उसके जवाब में चाइना ने यह तुरंत अनाउंस किया था कि वो अमेरिका से आने वाले लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कोयले और एग्रीकल्चर मशीनरी पर भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे और चाइना ने ये सारे टैरिफ जो है वो लगाने का काम भी कर दिया। लेकिन ये पुराने वाले जो टैरिफ थे, ये अमेरिका से आने वाले जो इंपोर्ट्स थे, जो एक्सपोर्ट्स थे, उस पर कुछ ज्यादा बड़ा असर नहीं डालते थे। बट चाइना अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हमने इसके ऊपर पहले भी कई बार बात की है कि चाइना भी अभी थोड़ी इकोनॉमिक स्लोडाउन को फेस कर रहा है। चाइना के लीडर्स ने यह साफ कर दिया है कि वो देश के अंदर की इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो रियल एस्टेट स्लोडाउन की वजह से प्रेशर में है, वो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब चाइना अमेरिकन कंपनीज के लिए अगर चाइना में बिजनेस करना मुश्किल बनाएगा तो इससे चाइना के लिए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा 15 कंपनीज को चाइनीज गुड्स खरीदने से रोकने के साथ साथ चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अभी हाल फिलहाल में यह अनाउंस किया कि 10 अमेरिकन कंपनीज को अनट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसके चलते वो कंपनीज जो है वो चाइना के अंदर जो खरीदारी है वो नहीं कर पाएंगी,
चाइना के अंदर वो बिजनेस जो है वो नहीं कर पाएंगी। जो कंपनीज चाइना ने अभी हाल फिलहाल में पनिश की हैं, उनमें से ज्यादातर कंपनीज जो है वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सैन डिएगो बेस्ड यानी कि अमेरिका बेस्ड एक बायोटेक कंपनी को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। वो बायोटेक कंपनी के ऊपर चाइना ने यह आरोप लगाया कि चाइना के अंदर वो मार्केट को डिस्टोर्ट करने का काम कर रही थी। इसी बीच चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन जिनका नाम है लू चिनियान, उन्होंने अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ्री ट्रेड रूल्स तोड़ने के लिए क्रिटिसाइज भी किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के रूल्स का उल्लंघन किया है और ग्लोबल इंडस्ट्री और सप्लाई चेन की सेफ्टी और स्टेबिलिटी को बिगाड़ भी दिया है। यह स्टेटमेंट अभी हाल फिलहाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दी गई थी। इसके जवाब में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि चाइना पहले हमारे फेंटानिल इंपोर्ट्स को रोके तभी चाइना से आगे बात की जाएगी। ट्रंप ने यह क्लेम किया है कि उनके टैरिफ फेंटानिल के ऊपर जरूरी है क्योंकि एक ऐसा सिंथेटिक ओपियोइड है जिसकी ओवरडोज से अमेरिका के अंदर लाखों लोग मर चुके हैं और इसके फ्लो को रोकना अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट इन द वे ये जो सारा का सारा झगड़ा इन दोनों सुपर पावर के बीच में ट्रेड को लेकर चल रहा है, ये और भी ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। बाकी ये देखना भी बाकी है कि चाइना इस टेंशन का क्या जवाब देगा। कुछ लोगों का मानना है कि बीजिंग ने अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्टर को अपना सबसे बड़ा हथियार चुन लिया है। अमेरिका से आने वाला जो सोयाबीन है, कॉर्न है और मीट प्रोडक्ट जैसे क्रिटिकल आइटम्स पर टैरिफ बढ़ाने का प्लान तय है। इसके अलावा चाइना के एक सीनियर ऑफिशियल ने भी अपना नाम बिना बताए ये स्टेटमेंट दिया था कि फार्मर्स ट्रंप का कोर वोटर बेस है और इसके साथ ही हम इन टैक्सेस के साथ उन्हें एक मैसेज देना चाहते हैं, यानी कि जिन लोगों ने ट्रंप को चुनकर वोट देकर प्रेसिडेंट बनाया है, चाइना उन्हीं फार्मर्स को टारगेट करना चाहती है, उन्हीं फार्मर्स की कमर तोड़ना चाहती है। तभी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जैसे कि सोयाबीन के ऊपर, मीट प्रोडक्ट के ऊपर, कॉर्न के ऊपर चाइना जो है वो टैक्स लगाना चाहता है, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना चाहता है। यह साफ है कि चाइना ने इस मूव का टारगेट अमेरिका के कई एग्रीकल्चर रीजन्स को हिट करना है। खासकर अमेरिका के मिड वेस्टर्न स्टेट्स को चाइना हिट करना चाहता है। साथ में ही सोयाबीन्स 2019 के ग्रेट ट्रेड वॉर के टाइम से ही चाइना के सबसे बड़े ट्रंप कार्ड में से एक रहे थे। यह बात यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद एक्सेप्ट भी करी थी। यूनाइटेड स्टेट्स के सोयाबीन एक्सपोर्ट चाइना के लिए 2024 में तकरीबन $22 बिलियन तक पहुंच गए थे, लेकिन नए टैरिफ के बाद यह फिगर तेजी से गिर सकती है, जिसका असर उन फार्मर्स पर पड़ेगा जिन्होंने ट्रंप से प्रोटेक्शन की उम्मीद की थी। ये लोग अब बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंच सकते हैं। 4 मार्च 2025 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिस आर्टिकल के अंदर यह बोला गया था, जिसमें हाईलाइट किया गया था, आप देख सकते हैं ये आर्टिकल जो था वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर पब्लिश हुआ था, पीछे उसका स्क्रीनशॉट मैंने ऐड कर दिया है। जो ट्रंप 2.0 के नाम से भी जाने जा रहे जो टैरिफ हैं उनसे ये डील करता हुआ आर्टिकल है। इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ फेंटानिल तक ये ट्रेड वॉर जो है वो सीमित नहीं रहेगी, दूसरे स्ट्रेटेजिक एरियाज तक भी ये टैरिफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ा दिए जाएंगे। और इसके साथ ही अमेरिका के कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग चाइना का प्लान है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के हाईटेक सेक्टर को भी नुकसान पहुंचाए, खासकर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी और मशीनरी के इंपोर्ट्स पर चाइना जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता है। यह भी कहा जा रहा है कि चाइना कुछ क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट को काट भी सकता है। ट्रंप के 2025 की ट्रेड पॉलिसी को चाइना की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी को रोकने के रूप में पब्लिसाइज किया गया था, लेकिन अब हाल फिलहाल में जो चीजें चल रही हैं उससे यह क्लियर हो चुका है कि अमेरिका की तरफ से ये ट्रेड वॉर पहले जो है इनिशिएट की गई है और चाइना जो है वो उसका मुकाबला करने के लिए अपने टैरिफ को रीइंपोज करने का काम कर रहा है। साथ में चाइना के की टारगेट जो है अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन बात यह भी हो रही है कि चाइना अपनी टारगेट लिस्ट को ऑटोमोटिव और एरोस्पेस सेक्टर्स तक आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। इसके साथ ही बोइंग जो हर साल चाइना को तकरीबन 150 एयरप्लेन्स बेच रहा है, अगर बीजिंग इन ऑर्डर्स को यूरोपियन मैन्युफैक्चरर जैसे कि एयरबस की तरफ अगर ट्रांसफर कर देता है तो अमेरिकन एरोस्पेस इंडस्ट्री को इससे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है। चाइना पहले भी यह हिंट दे चुका है कि वो दूसरे सोर्सेज से एयरप्लेन्स खरीद सकता है। यह वो सिनेरियो है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा चिंता में डाल सकता है। इसके अलावा अगर चाइना के साथ साथ कनाडा ने भी रिटेलिएशन किया तो अमेरिका के लिए तस्वीर और ज्यादा बुरी हो सकती है। कैनेडियन साइड से यह मैसेज आया है कि हम तुम्हारी एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को काट देंगे। यह एजेंडा पहले से ही कनाडा के अंदर चल रहा था, जैसे ही ट्रंप ने कनाडा को अपने 51st स्टेट में बदलने की जो बात रखी थी, उसके चलते कनाडा के अंदर भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया था। दूसरी तरफ चाइना यह सोच रहा है कि वो अमेरिकन फार्मर्स और टेक्नोलॉजी जायंट्स को प्रेशर में डालेगा। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमेरिका के लिए एक साथ कई फ्रंट के ऊपर ट्रेड वॉर को लड़ना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसके अलावा एशिया के दूसरे देश भी अमेरिका के हर नए टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयार हैं, वो भी रिएक्शन अपनी शुरू कर चुके हैं। और एक नए सोर्स ने इस सिचुएशन को समराइज करते हुए यह भी बोला था कि ट्रंप ने एक बार फिर तलवार निकाल ली है, लेकिन दुनिया भी अपने काउंटर वेपन्स के लिए साथ अब अमेरिका के खिलाफ तैयार खड़ी हो जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि एक साथ इतने सारे देशों पर टैरिफ लगाने से अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है
और सप्लाई चेन्स, जो वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन्स है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स है, वो भी इफेक्ट हो सकती हैं। साथ में वॉशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह भी बोला था कि हम चाइना से बात करना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी सिग्नल के हम टेबल पर कोई भी छूट नहीं देंगे। जो लोग हमारे टैरिफ को पसंद नहीं करते हैं वो हमारे साथ फेयर ट्रेड करे, वरना उसकी कीमत जो है वो उनको चुकानी पड़ेगी। इसके जवाब में चाइनीज न्यूज़पेपर ने एक एडिटोरियल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अमेरिका एक बार फिर घमंड से भरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो हमारी हिम्मत को आजमा नहीं सकता। इसके साथ साथ चाइना जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, हाईटेक इंडस्ट्री, इन सब चीजों को टारगेट करेगा। ये इसी बात का सिग्नल है कि चाइना जो है वो सिर्फ सॉइल और कॉर्न तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ट्रंप ने अपने टैरिफ को और बढ़ाया तो चाइना से भी वो टफ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए जरूरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट जो है वो चाइना जो है वो रोक देगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। बीजिंग ने ये जो अपना ट्रंप कार्ड है ये 2019 की ट्रेड वॉर के दौरान भी खेला था। उस समय अमेरिका को यह टेंशन थी कि चाइना के एक्शन से यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। अब ट्रंप के 2.0 टैरिफ, जो नए टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसके साथ ही वो जो बुरा सपना था वो दोबारा जिंदा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चाइना सच में इतनी दूर तक जाएगा या सिर्फ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के रूप में चाइना ने यह स्टेटमेंट दी है। चाइना के पास एक बड़ा एडवांटेज है कि उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स के एग्रीकल्चर मार्केट से इंपोर्ट करने की बड़ी कैपेसिटी मौजूद है। और डाटा हमको यह दिखाता है कि 2024 में चाइना ने अमेरिका से तकरीबन $100 बिलियन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदे थे। इस फिगर में सोया, कॉर्न, मीट, फ्रूट, सी फूड और कई दूसरे आइटम्स जो है वो शामिल हैं। दूसरी तरफ बीजिंग ने इस इल्जाम को बढ़ा चढ़ाकर और झूठा बताया है कि फेंटानिल का इशू जो है वो ट्रेड से नहीं मिलाना चाहिए। फेंटानिल, चाइना का कहना है कि वो अमेरिका के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं क्रिएट कर रहा है। इन दोनों तरफ के म्यूचुअल स्टेटमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि ट्रेड वॉर अब फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स तक पहुंच गया है। लग रहा है कि चाइना ट्रंप के नए टैरिफ के जवाब में इन की प्रोडक्ट्स को टारगेट करेगा। मैं एक बार फिर समराइज आपको करके बता दूं, अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खासकर सोयाबीन, कॉर्न, मीट और डेयरी प्रोडक्ट को चाइना टारगेट करेगा। एविएशन सेक्टर, बोइंग और दूसरे अमेरिकन एविएशन प्रोडक्शन पर निशाना लगाएगा। बोइंग के एयरप्लेन्स, इंजन और स्पेयर पार्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। इसके साथ सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स जो टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है उनके ऊपर भी चाइना के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। हालांकि अभी एजेंडा पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन एनर्जी डील्स या फिर लिक्विफाइड नेचुरल गैस की खरीद को भी टारगेट किया जा सकता है। यह टग ऑफ वॉर दुनिया की इकोनॉमी को हलचल में डाल सकती है। खासकर ट्रंप के टैरिफ ने पहले ही कनाडा और मेक्सिको के साथ टेंशन को बढ़ा दिया है और अब वही तस्वीर चाइना के साथ भी हमको दिख रही है। अगर अमेरिका को एक साथ कनाडा और चाइना दोनों से रिटेलिएशन मिला तो अमेरिकन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़े डोमेस्टिक बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इतने फ्रंट पर एक साथ ट्रेड वॉर करना कितना लॉजिकल है, और इसकी चर्चा कांग्रेस के अंदर, अमेरिका की कांग्रेस के अंदर लगातार खुलकर हो भी रही है। ट्रेड वॉर की आग बढ़ती जा रही है। क्या पता अगली स्टेज किस प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाने से शुरू हो। क्या लगता है, चाइना सच में अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है, या ट्रंप को लगता है कि इस बार वो अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ चाइना को झुका देंगे? क्या यह रियलिस्टिक है कि बीजिंग अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को काट दे और बोइंग की खरीदारी को रोक दे? अगर सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के कार्ड को टेबल पर लाया गया तो क्या अमेरिका के डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर इसको झेल पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, बट जो चीज बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच ये टकराव जो है वो एक बार फिर से बढ़ रहा है और सभी इसके अंजाम का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। ट्रेड डिस्प्यूट का ये नया डेवलपमेंट अगले कुछ हफ्तों तक एजेंडा पर आगे और बढ़ेगा। हम अगली वीडियोस में इस पर डीपर एनालिसिस के साथ वीडियोस बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।